इतनी सवेरे सवेरे इतना बड़ा जनसागर मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमने जो व्यवस्था खड़ी की वो व्यवस्था कम पड़ गई और बहुत लोग धूप में खड़े हैं, उनको कष्ट हो रहा है। उसके बावजूद भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और मैं उनसे क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन जो धूप में खड़े हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये ताप में आप जो तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या हम कभी बेकार नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज उन्होंने एक पशुधन आरोग्य मेले की योजना की और ये पशुधन आरोग्य मेला, मैं जब वहां गया तो करीब करीब 1700 पशु अलग अलग जगह से यहां आए हैं और उन पशु के आरोग्य के लिए वहां पर सारे एक्सपर्ट डॉक्टर आए हैं और डॉक्टर बंधु भी पशु के आरोग्य की चिंता कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया, अब वे पूरे उत्तर प्रदेश में पशुधन आरोग्य मेला लगाएंगे और पशुधन आरोग्य मेले के द्वारा हमारा गरीब किसान जो पशु की देखभाल करने में कभी कभी संकोच करता है, आर्थिक कारणों से कभी कभी वो कर नहीं पाता है, और इसलिए ऐसे लोग किसानों को ये पशुधन आरोग्य सेवा के कारण बहुत बड़ी राहत होगी। और हम जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हमारे किसानों को आय में अगर सबसे ज्यादा कोई मदद पहुंचाता है तो वो मदद पशुपालन, दूध उत्पादन के द्वारा पहुंचती है। और इसलिए पशुपालन और दूध उत्पादन के द्वारा हमारे पशु आरोग्य मेले के द्वारा आने वाले दिनों में गांव, गरीब किसान, हमारे पशुपालक, उनके लिए बहुत ही उत्तम सेवा होगी, सुविधा होगी। और इस काम के लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों,
राजनीति का स्वभाव होता है कि वे उसी काम को करना पसंद करते हैं जिसमें वोट की संभावना होती है। अपनी वोट बैंक मजबूत बनाने के लिए वो अपना काम किया करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हम अलग संस्कारों से पले बड़े हैं, हमारा चरित्र अलग है। हमारे लिए दल से बड़ा देश है और दल से बड़ा देश होने के कारण हमारी प्राथमिकताएं वोट के हिसाब से नहीं होती है। आज ये पशुधन आरोग्य मेला उन पशुओं की सेवा कर रहे हैं जिन पशुओं को कभी वोट देने के लिए नहीं जाना है। ये किसी के वोटर नहीं है और आज तक 70 साल में पशुधन के लिए इस प्रकार का अभियान कभी चलाया नहीं गया। आरोग्य सेवा मिलने के कारण पशुपालन में एक नई सुविधा मिलेगी, नई व्यवस्था मिलेगी। आज हमारा देश दूध उत्पादन में काफी आगे है, लेकिन प्रति पशु दुनिया में जो दूध मिलता है उसकी तुलना में हमारे यहां पशु दूध बहुत कम देता है और उसके कारण पशुपालन महंगा हो जाता है। प्रति पशु अगर दूध उत्पादन बढ़ाने में हम सफल होते हैं तो मुझे विश्वास है कि हमारे किसानों को पशुपालन में रुचि बढ़ेगी और दूध उत्पादन के द्वारा एक नई आर्थिक क्रांति को भी जन्म मिलेगा। भाइयों बहनों, मेरा जन्म गुजरात में हुआ, मेरा कार्य क्षेत्र गुजरात रहा और मैंने देखा है कि वहां सहकारी प्रवृत्ति के माध्यम से दूध के लिए जो काम हुआ है उस काम ने वहां के किसानों के जीवन को एक नई ताकत दी है। मुझे बताया गया कि लखनऊ कानपुर के इलाके में गुजरात से आई हुई बनास डेयरी ने किसानों से दूध खरीदने का प्रारंभ किया है और उसके कारण पहले किसानों को जो दूध मिलता था उससे अनेक गुना दूध आज किसानों को दूध के दाम मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे बताया गया इस काशी क्षेत्र के किसानों का दूध भी बनास डेयरी खरीदने के लिए शुरू करने वाली है। मुझे विश्वास है कि जब ये दूध खरीदने का काम शुरू होगा, डेयरी के माध्यम से खरीद होगा, फैट के आधार पर खरीद करना शुरू होगा, तो इस काशी क्षेत्र के किसानों को भी बहुत बड़ी मात्रा में दूध के दामों में बढ़ोतरी होगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। और इसलिए किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए गुजरात सरकार की मदद से, बनास डेयरी की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभियान चलाया है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश के किसानों को ये शुभकामनाएं देता हूं कि दूध उत्पादन, पशुपालन का काम आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर के प्रयास करें। भाइयों बहनों, भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं और भारत की आजादी के 75 साल 2022 में हो रहे हैं। तब हमारे देश के आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प करना चाहिए,
5 साल के लिए उस संकल्प के लिए अपनी शक्ति और समय लगाना चाहिए, उन संकल्प को पूरा करके रहना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक एक एक संकल्प लेते हैं तो देश 5 साल के भीतर भीतर 125 कदम आगे बढ़ जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, 2022 आजादी का संकल्प, हमारा संकल्प है 2022 तक हम हमारे किसानों की आय डबल करें, दोगुना करें। और उसके लिए पशुपालन एक मार्ग है, खेती में आधुनिकता लाना एक मार्ग है, सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा पशु को जमीन की जांच हो, परख हो और किसान को पूरी उसकी मदद मिले, इस काम को बल देने की दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी नई सरकार बनने के बाद जिस तेजी से पशुओं को, किसानों को जिस प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड देने का अभियान चला है, वो आने वाले दिनों में हमारे किसानों की भलाई के लिए काम आने वाला है। उसी प्रकार से हम में से कोई गंदगी में जीना पसंद नहीं करता है। कोई इंसान नहीं होगा जो गंदगी को नफरत नहीं करता है। हर किसी को गंदगी के प्रति नफरत है, लेकिन स्वच्छता ये हमारी जिम्मेवारी है। ये स्वभाव हमारे देश में पनपा नहीं है। हम गंदगी करते हैं, स्वच्छता कोई और करेगा। इसी हमारी मानसिकता का परिणाम है कि हमें भारत को जैसा स्वच्छ बनाना चाहिए, हमारे गांवों को जैसा स्वच्छ बनाना चाहिए, हमारे नगरों को जैसा स्वच्छ बनाना चाहिए, हम नहीं बना पा रहे हैं। आप में से कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि स्वच्छता ये हर नागरिक की जिम्मेवारी है। स्वच्छता ये हर परिवार की जिम्मेवारी है। और इसलिए इस स्वच्छता ये सिर्फ अच्छा गांव लगे, अच्छा मोहल्ला लगे, इतने से काफी नहीं है। स्वच्छता हमारे आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है। भांति भांति की जो बीमारियां बढ़ रही है, उसके मूल में गंदगी होती है। अभी यूनिसेफ ने 10,000 परिवारों का सर्वे किया भारत में। टॉयलेट बनाने वाली बात को लेकर सर्वे किया, और मैंने कल एक अखबार में पढ़ा कि यूनिसेफ ने कहा है अगर टॉयलेट घर में है तो सालाना 50,000 रुपया जो बीमारी के पीछे खर्च होता है वो बच जाता है। आज मुझे यहां पड़ोस में ही एक छोटे से गांव में टॉयलेट बनाने के काम करने का सौभाग्य मिला, और गांव के लोगों ने तय किया है कि वे 2 अक्टूबर तक गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएंगे। गांव का एक भी व्यक्ति 2 अक्टूबर के बाद खुले में शौच करने नहीं जाएगा। ये संकल्प गांव के लोगों ने लिया है। मुझे खुशी हुई कि नवरात्रि के इस पावन पर्व में मुझे शौचालय की ईंट रखने का सद्भाग्य मिला। मेरे लिए वह भी एक पूजा है। स्वच्छता मेरे लिए पूजा है। स्वच्छता मेरे देश में गरीबों को बीमारी से मुक्त कराएगी। स्वच्छता मेरे देश में गरीबों को
आरोग्य के कारण जो आर्थिक बोझ आता है उससे मुक्ति दिलाएगी। और इसलिए एक गरीबों की भलाई करने का मेरा अभियान है और उसमें जो लोग साथ दे रहे हैं मैं उनको बधाई देता हूं। आज मुझे खुशी हुई, सामान्य रूप से हमारे देश में शौचालय शब्द प्रचलित है, लेकिन आज मैंने जिस गांव में जाकर के शौचालय की नींव रखी, वहां जितने शौचालय बने हुए थे उस पर लिखा हुआ है इज्जत घर। ये शब्द मुझे इतना अच्छा लगा। ये शौचालय सच्चे मुच में एक इज्जत घर है, खास करके हमारी बहन बेटियों के लिए ये इज्जत घर है। और जहां इज्जत घर है वहां घर की भी इज्जत है, जहां इज्जत घर है वहां गांव की भी इज्जत है। और इसलिए ये इज्जत घर शब्द देने के लिए, शौचालय को इज्जत घर से पहचानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस काम के लिए भी बधाई देता हूं। उन्होंने शौचालय की प्रतिष्ठा बढ़ा दी है। इज्जत घर नाम आने वाले दिनों में जो भी इज्जत के लिए जागरूक है, जिसको भी इज्जत की चिंता है, वो जरूर इज्जत घर बनाएगा, वो जरूर इज्जत घर का उपयोग करेगा और इज्जतवान बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हमारे देश में आज भी करोड़ों परिवार ऐसे हैं उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है। वे ऐसे गुजारा करते हैं कि जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ही दयनीय होता है। भाइयों बहनों, ये हमारा दायित्व है कि हम हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति को एक छत दें, गरीब से गरीब को रहने के लिए घर दें। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। मैं जानता हूं जो काम हमने उठाया है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर मुश्किल काम मोदी नहीं करेगा तो कौन करेगा? और इसलिए भाइयों, हमने तय किया है 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे। हिंदुस्तान के हर गरीब को उसका घर देंगे, चाहे गरीब शहर में रहने वाला हो, चाहे गरीब गांव में रहने वाला हो। जिसके पास भी घर नहीं होगा उसको घर देने का बहुत बड़ा बीड़ा हमने उठाया है। और जब करोड़ों की तादाद में घर बनेंगे, एक प्रकार से भारत में इतने घर बनाने हैं, यूरोप का एक जैसे नया छोटा देश हमें हिंदुस्तान में बनाना है। इतनी संख्या में हमें नए घर बनाने, और जब नए घर बनेंगे, ईंटा लगेगी, सीमेंट लगेगा, लोहा लगेगा, लकड़ी लगेगी, नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा, मिस्त्री को काम मिलेगा, एक रोजगार का नया अवसर पैदा होगा जब करोड़ों करोड़ों घर बनेंगे। आज मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में पहले जो सरकार थी उसको हम चिट्ठियां लिखते रहते थे। हम कहते थे कि आप हमें सूची दो, लिस्ट बनाओ, आपके राज्य में कितने परिवार हैं जिनके पास घर नहीं है। भारत सरकार योजना बनाना चाहती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार उसको गरीबों के घर बनाने में रुचि नहीं थी।
हमने इतना दबाव डाला, तब जाकर के मुश्किल से 10,000 लोगों की सूची दी। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई तो धड़ाधड़ उन्होंने काम शुरू किया और आज लाखों की तादाद में नाम उन्होंने रजिस्टर करवा दिए। इतना ही नहीं, आज मुझे जिनको घर बनने वाले हैं उनके लिए राशि देने का भी मुझे सौभाग्य मिला। भाइयों बहनों, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे गांवों में बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे स्कूलों में टॉयलेट बनाने की बात हो, चाहे गांव को खुले में शौच से मुक्त करने की बात हो, चाहे घर घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे घर घर में लोगों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, ये सारे काम ऐसे हैं जिसकी तरफ हमारे देश में पहले उदासीनता रही। अगर मेरे गांव गरीब किसान की जिंदगी बदलती है, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी बदलती है, तो देश हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन के रहेगा। और उसकी पहली शर्त है हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को मदद मिले, हमारे गरीब परिवारों को मदद मिले, उनकी जिंदगी में बदलाव आए। और इसलिए हमने उन सारी योजनाओं को बल दिया है, उन सारी योजनाओं को ताकत दी है, जिसके कारण हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आए। भाइयों बहनों, बनारस में भी स्वच्छता को लेकर के कल कई प्रोजेक्ट को लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला। करीब 600 करोड़ रुपयों की लागत से वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और हमने साइज इतनी बनाई है कि आज से 20 साल के बाद भी बनारस का विकास विस्तार होगा तो भी ये व्यवस्था कम नहीं पड़ेगी, 20 साल के बाद भी कम नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा काम हमने तय किया है। हमने कूड़े कचरे को वेस्ट में से वेल्थ, इस पर भी बल दिया है। और वेस्ट में से वेल्थ का बल देने के साथ साथ हमने ये तय किया है कि कूड़े कचरे से बिजली उत्पादन करने का काम किया जाएगा और कूड़े कचरे से बिजली उत्पादन करके 40,000 घरों में बिजली पहुंचा पाएंगे। हमने एक एलईडी बल्ब का अभियान चलाया। अकेले काशी में जितने एलईडी बल्ब लोगों के घरों में लगे हैं, इसके कारण हर परिवार का बिजली का बिल कम हुआ है। और जब मैंने हिसाब लगाया तो अफसरों ने मुझे बताया, अकेले काशी में जिन्होंने एलईडी बल्ब लगाया है उनका जो बिजली का बिल कम होगा वो साल भर में हर व्यक्ति के पैसे जो बचेंगे उसका टोटल होगा 125 करोड़ रुपया। आप कल्पना कर सकते हैं, सामान्य मानवी की जेब में पैसे बचे, किसी के 500 बचेंगे, किसी के 1000 बचेंगे, किसी को 250 बचेंगे, और पूरे शहर के 125 करोड़ रुपया बचना ये अपने आप में गरीब और मध्यम वर्ग के बोझ को कम करने का हमारा उत्तम प्रयास है। इतना ही नहीं, काशी में जो स्ट्रीट लाइट लगी है वो भी अब एलईडी बल्ब लगा है। और काशी में स्ट्रीट लाइट लगने के कारण, एलईडी बल्ब के कारण अकेले काशी में करीब करीब 13 करोड़ रुपयों का बिजली का बिल कम हुआ है। काशी नगर निगम के 13 करोड़ रुपया बचे हैं। इन 13 करोड़ रुपयों का उपयोग अब काशी के विकास के लिए और कामों में होगा। सरल उपाय, सिर्फ पुराने लट्टू को बदल के एलईडी का लट्टू लगा दिया और 125 करोड़ रुपया नागरिकों के, 13 करोड़ रुपया नगर निगम के, ये बच जाना अपने आप में हम किस प्रकार से सुचिता ला रहे हैं। भाइयों बहनों, काला धन हो,
भ्रष्टाचार हो, बेईमानी हो, उसके खिलाफ मैंने एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी। इस देश के सामान्य ईमानदार आदमी को इसलिए मुसीबत झेलनी पड़ती है क्योंकि बेईमान ईमानदार की ईमानी को लूट रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, ईमानदारी का यह अभियान आज एक उत्सव के रूप में पनप रहा है। जिस प्रकार से जीएसटी में छोटे छोटे व्यापारी भी जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आधार के साथ लोग जुड़ रहे हैं, और जो पैसे कहीं निगल जाते थे वो सारे पैसे जनता के पाई पाई का खर्चा जनता की भलाई के लिए होगा। ये काम हमने करना प्रारंभ किया है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यहां के गांव, गरीब और किसान का विकास, हमारे शहरों का विकास एकमात्र मंत्र लेकर के हम चल रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने आशीर्वाद दिया, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे महेंद्र पांडे जी का ये संसदीय क्षेत्र है और जो ऊर्जा, जो उत्साह और उमंग आपने दिखाया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं फिर एक बार योगी सरकार के महत्वपूर्ण कदमों की बधाई देता हूं और जिस सफलतापूर्वक 6 महीने के भीतर उन्होंने उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और हम आभारी हैं आपकी कि आपने आज 1995 में स्थापित मुसहर बस्ती, जहां पर श्रमदान किया, नवरात्र के शुभ अवसर पर आपके नेतृत्व में 125 करोड़ भारतवासी ही नहीं, पीढ़ियों की पीढ़ियां भी विकास शिखर की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कटिबद्ध हैं। परिवर्तन की प्रखर चेतना से न्यू इंडिया के नए सूर्योदय के